मान, फिर से सुनिएगा, और भक्ति मणि के समान। तो ज्ञान क्या है? वो दीपक है। यदि तूफान आए तो जोर से हवा चले तो दीपक जो है वो बुझ सकता है, उसकी जो लो है वो डोल सकता है ना। जब तूफान या हवा चले, और दीपक को जलाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो बत्ती चाहिए, घी चाहिए, है ना, दीपक चाहिए, माचिस का वो तिनका चाहिए जलाने के लिए। इतना कुछ से आप एक दीपक जलाते हैं। तो दीपक क्या है? दीपक ज्ञान है। और भक्ति क्या है? भक्ति मणि है। मणि कैसा मणि? तो जिस मणि को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, उसकी एक अपनी लो है, अपना उसका एक प्रकाश है, ये मणि का। तो मणि का अपना प्रकाश है, उस प्रकाश के लिए किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाश देते रहेगा। अब एक चीज समझिए, बड़ा सुंदर यहां पर है, ये भक्ति और ज्ञान में आप और क्या चीज अंतर समझ सकते हैं? तो देखिए, यदि आपके अंदर भक्ति है, यदि आपके अंदर भक्ति है, तो भक्ति माया रूपी किसी भी चीज को देखकर डगमगा सकता है। ज्ञान है तो, ज्ञान यदि आपके अंदर है, आप ज्ञानी हैं, तो माया को देख करके आपका जो ज्ञान है वो डगमगा सकता है। कैसा माया? तो आप किसी भी व्यक्ति को देखें, किसी गाड़ी को देखें, किसी बाड़ी को देखें, किसी वाहन को देखें, तो आपके अंदर ज्ञान है। तो ज्ञान कैसा है? तो दीपक का बुद्धि है, दीपक का प्रकाश है। तो उस प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से आप माया को देख करके आपका मन डगमगा सकता है, क्योंकि ज्ञान पुरुष है और माया क्या है? माया एक स्त्री है। लेकिन भक्ति एक स्त्री है, और स्त्री स्त्री को देख करके कभी लोभित नहीं होती है। तो आपके अंदर भगवान श्री कृष्ण का यदि भक्ति आ जाए, तो फिर आपको इस संसार के किसी भी माया से भय नहीं हो सकता है, क्योंकि स्त्री स्त्री को देखकर अट्रैक्ट नहीं होती है, लेकिन पुरुष स्त्री को देख के अट्रैक्ट होता है। और पुरुष क्या है? पुरुष क्या है? अभी अभी हमने क्या बोला? पुरुष ज्ञान है। तो ज्यादा ज्ञानी यदि आप बन जाते हैं तो भी खतरा है, वो ज्यादा ज्ञानी बनना भी खतरा है, क्योंकि ज्ञानी क्या होता है? अहंकार की पहचान है। और एक बार ज्ञानी व्यक्ति का पतन होना शुरू होगा यदि उसके अंदर में अहंकार उठना शुरू हो जाएगा। यदि एक बार अहंकार उठा तो आपका पतन निश्चित है। लेकिन यदि भक्ति मैया को आप पकड़